आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक जज साहब, जुडिशियल ऑफिसर ने अपने जीवन की परेशानियों से त्रस्त होके अपने जीवन को समाप्त कर दिया। अपने जीवन की यात्रा को ब्रेक लगा दिया और इस पृथ्वी नामक ग्रह को छोड़ के जहाँ जाना था वहाँ चले गए। क्यों? क्योंकि बहुत परेशान थे अपने दाम्पत्य जीवन से और जीवन की विभिन्न गतिविधियों से। एक यंग लड़का, युवा जज, जिसकी उम्र 30 साल हो और अच्छे इंस्टीट्यूट से उसने पढ़ाई करी हो, सिम्बायोसिस पुणे से उसने लॉ किया हो और भी अच्छी उसकी तालीम रही हो, उनके पेरेंट्स ने, माँ बाप ने अच्छा संस्कार दिया, उसके बाद भी जीवन के द्वंद्व में वह जीवन की यात्रा हार गया। आखिर वजह क्या है? इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसके पास परेशानी ना हो? ऐसा कौन है जिसके पास परेशानी ना हो? और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो भी समस्या और परेशानी आती है उस आदमी के दायरे के बाहर आती है। मतलब ये कि उस आदमी की लंबाई यदि 6 फुट है, मान लीजिए उस आदमी की लंबाई या दायरा या औकात 6 फुट का है, तो जो समस्या आती है वो 10 फुट लंबी आती है। उसके दायरे से, उसके औकात से, उसकी क्षमता से अधिक कठिन समस्या आती है। फिर उपाय क्या है? क्या सब लोग आत्महत्या कर लें? दाम्पत्य जीवन का जो सबसे अपना अपना नज़रिया हो सकता है। एक दाम्पत्य जीवन की बात करें तो भगवान शिव का जो दाम्पत्य जीवन है उसे सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। कितना अंतर विरोध है उनके जीवन में। भगवान शिव की सवारी नंदी, माँ जगदम्बा का सवारी शेर। शेर नंदी को ही खाता है, गाय और सांड को ही खाता है। भगवान शिव के गले में सर्प। गणेश भगवान की सवारी चूहा, सांप चूहा ही खाता है। कार्तिकेय की सवारी मोर। मोर क्या खाता? सांप खाता है। इतना अंतर विरोध होने के बाद भी दाम्पत्य जीवन चल रहा है। कोई डाइवोर्स नहीं हुआ, किसी ने आत्महत्या नहीं किया। इतना अंतर विरोध होने के बाद स्वभावगत समस्याएं भी अलग अलग सबकी हैं। चारों देवों की स्वभाव भी अलग अलग है। भगवान शिव अलग हैं, माँ जगदम्बा अलग है, कार्तिकेय जी अलग हैं, गणेश जी अलग हैं, फिर भी चल रहा है। तो यही दाम्पत्य जीवन का सूत्र है कि आपके जीवन में वही होगा जो आप नहीं चाहते हो। आपको चिढ़ाया जाएगा, आपको जानबूझ के परेशान किया जाएगा। तपस्या करने के लिए ना अब हिमालय नहीं जाना है, माउंट आबू नहीं जाना है, गिरनार नहीं जाना है। शादी कर लो और जीवन में निर्वाह कर लो। हिमालय से कठिन तपस्या हो जाएगी, गिरनार से कठिन तपस्या हो जाएगी, माउंट आबू से कठिन तपस्या हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन केवल मजा लेने के थोड़े बना हुआ है। मजा लेने के लिए बना हुआ है। मजा लो केवल। विष कौन पिएगा? भगवान शिव ने विषपान भी किया, तो विष कौन पिएगा? तुम्हारे पापा। मजा तुम लोगे, और जब हार जाओगे, लड़ते लड़ते तो आत्महत्या कर लोगे। बड़ा आसान तरीका है भैया। मजा लेंगे हम। अब थोड़ी भी जीवन में परेशानी आ गई तो भैया पंखा बना दिया गया है, अंग्रेजों ने पंखा बना दिया, फैन बना दिया, हवा देता है, झूल जाइए उस पर। मज़ा ही मज़ा। मरने के बाद तो मज़ा ही मज़ा है। न खाना है, न पीना, शरीर ढोना है। तो ये कायरता है, ये पलायन है, ये तुम्हारे संस्कारों की कमी है। भगवान कृष्ण तो जेल में पैदा हुए थे। सगा मामा हत्या करना चाहता था, वो तो आत्महत्या करने नहीं गए। भगवान राम राजकुमार होते हुए 14 साल वनवास काटे जंगलों में, वो तो आत्महत्या नहीं किए। वजह यह है कि जहाँ से आपको प्रेरणा लेनी है, जहाँ से आपको मजबूती लेनी है, उसको भूल गए आप। आपने बियर में सुख खोजा, दारू में खोजा, सिगरेट में खोजा, गोवा की होटलों में खोजा। आत्महत्या ही करोगे तुम वृंदावन जाओगे, बांकी बिहारी के पास जाओगे, कुरुक्षेत्र जाओगे, चित्रकूट जाओगे, अयोध्या जाओगे, काशी जाओगे, नहीं मरोगे। ये हमारे शक्ति के केंद्र हैं, जीवन का आधार हैं। तुमको हिम्मत देते हैं, बल देते हैं लड़ने के लिए। पत्नी से नहीं बनी तो आत्महत्या करना कोई विकल्प नहीं है। ये किसी की नहीं बनती है। 90% लोगों की नहीं बनती है। सब मर गए क्या?
सब मर गए क्या? उसका संस्कार अलग, तुम्हारा संस्कार अलग, तुम्हारे बीज अलग, उसके बीज अलग। उसके माँ बाप ने कुछ सिखाया, तुम्हारा कुछ सिखाया, कैसे बनेगा तुम्हारा? नहीं बनेगा तुम्हारा, कभी नहीं बनेगा। दोनों अलग अलग हो, कुल वंश जाति से अलग अलग हो तुम लोग, नहीं बनेगा तुम्हारा। हम जानवर नहीं हैं, भेड़ की तरह किसी एक साथ चलेंगे, नहीं बनेगा किसी आदमी से किसी का। ये नियम है जीवन का। लेकिन जीना सीखो। जिंदगी जीने के लिए मिला है, परमात्मा ने करुणा करके दिया है तुमको मानव शरीर। तुमने छोड़ दिया, अपराध किया, पाप किया, भोगो जाके नरक में। अब शरीर नहीं मिलेगा तुमको। क्या नहीं दिया तुमको? उच्च कुल में जन्म दिया, जज बना दिया, और तुम मर गए पत्नी से झगड़ा करके। कायर हो, बुजदिल हो। इसलिए जीवन जीने के लिए मिला है, सीखिए और लड़िए, हर तरह से लड़िए। जो भी जीवन मिलेगा आपको दुख देने के लिए मिलेगा। नियम है, शाश्वत नियम है। जो मिलेगा, तुम्हारा ऑफिस मिलेगा, तुम्हारा चैम्बर मिलेगा, तुम्हारे घर मिलेगा, उसका काम दुख देना है। उसीलिए उसको भेजा गया तुम्हारे पास। और तुम संघर्ष करो और आगे बढ़ो। इतनी बात कहनी थी। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।